फिल्म की शुरुआत में हमें डरा हुआ डेल दिखाई देता है, जिसके पिता नशेड़ी थे और शराब पीकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया करते थे। यह सब उसके घर में अभी भी चल रहा था, इसीलिए वह बहुत डरा हुआ था। वह अपनी माँ की चीखें सुन रहा था। जब उसने दरवाजा खोला और अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसकी माँ खून से लथपथ थी, जो डेल से मदद के लिए पुलिस को बुलाने को कह रही थी। डेल ने पुलिस को बुलाया और जैसे ही पुलिस आती है, डेल के पिता को भागने की कोशिश में एनकाउंटर में मार दिया जाता है, यानी उसे पुलिस की गोलियों से मार दिया गया। अब जब पुलिस वाला कमरे में डेल की मां को बचाने आया तो पुलिस वाले ने खून से सनी हुई और भी भयानक लाश देखकर उल्टी कर दी। पुलिस के अनुसार इस लाश में जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी, वह मर चुकी थी। लेकिन जब डेल कमरे में गया तो उसकी मां का शरीर जीवित हो उठा। यह चौंकाने वाला था। इतनी बुरी हालत में कोई जीवित बच जाए, यह एक चमत्कार था। खैर, कहानी में कई साल बीत जाते हैं और हमें सारा नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो अपने पति के साथ पड़ोसियों के घर जा रही है। उसका पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि डेल था, जो अब अकेले अपने घर में रहता था। वह सारा को अजीब नजरों से देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि हम कहीं मिले हैं। लेकिन सारा को ऐसा कुछ याद नहीं था। हालांकि हमें बताया जाता है कि 3 महीने पहले सारा का एक बहुत बुरा हादसा हुआ था, जिसमें वह मरने के कगार पर थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गई। इस हादसे ने उसे बदल दिया था। अब वह जीवन जीना चाहती थी, वह बच्चे भी चाहती थी, लेकिन उसके पति को लगता था कि यह सही समय नहीं है। खैर, सारा शॉपिंग करने जाती है और देखती है कि डेल भी वहां काम करता है। उसे देखकर वह अपना सारा काम छोड़ देता है और उसकी मदद करने आता है। वह उसका सामान उसकी कार में भी लाद देता है और रात में वह फिर से सारा के घर आ जाता है, उन प्लेटों को लौटाने जिनमें सारा ने उसके घर कुकीज भेजी थीं। प्लेटें देकर डेल चला जाता है। सारा भी कुछ रिकॉर्डिंग करती है और फिर सो जाती है। अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगली सुबह अजीब थी। वह अचानक एक बुरे सपने से जागी और देखा कि उसके कपड़े बदल गए हैं। सारा का पति जोश भी रात को घर नहीं आया था। सारा उससे पूछती है कि रात को क्या हुआ था। वह सोचने लगती है कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, इसीलिए वह एक डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे शांत करता है और बताता है कि हो सकता है कि तुम हादसे से पूरी तरह उबर नहीं पाई हो। डॉक्टर बताता है कि मैं भी ऐसा ही अनुभव करता था, मुझे नींद नहीं आती थी, अजीब विचार आते थे, मुझे याद नहीं रहता था कि रात को क्या हुआ था। कभी कभी लगता था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सभी विचार मानसिक बीमारी के कारण आते हैं और सारा भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रही थी। डॉक्टर उसके कपड़े बदलने के बारे में बताता है कि लोग अक्सर नींद में चलते हैं या कोई गतिविधि करते हैं। सारा ने भी नींद में अपने कपड़े बदले होंगे और उसे याद नहीं रहा होगा। डॉक्टर उसे दवाई देता है और सारा घर आ जाती है। अब वह बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन जब उसने लॉन्ड्री में अपने कल के कपड़े देखे तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह ड्रेस खून से सनी हुई थी और उस रात के बाद यही सब उसके साथ लगभग हर रात होने लगा। जब वह सुबह उठती तो उसके कपड़े बदले होते और उसे डिटर्जेंट की गंध आती, मानो उसने पूरी रात सफाई की हो। इस दौरान उसके पति जोश भी घर पर नहीं होते। वह उनसे यह सब चर्चा भी नहीं कर पाती। जैसे सारा को परेशानियां हो रही थीं, जोश भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहा था। उसने कुछ टेस्ट करवाए थे, टेस्ट के नतीजे अच्छे नहीं थे, इसलिए वह परेशान था। ये टेस्ट बाद में कहानी में खुलेंगे। खैर, आज जोश घर पर था। सारा उसके साथ बहुत सहज महसूस कर रही थी। उसने जोश के साथ काफी समय बिताया और फिर वह अपने असाइनमेंट्स पर लग गई। यहाँ कुछ पढ़ाई से जुड़ी रिकॉर्डिंग्स के साथ उसने अपनी ही चीख और एक आदमी की आवाज सुनी। ये सुनकर वह बहुत डर गई और तुरंत जोश के पास गई ताकि वह भी सुन सके। लेकिन उसने देखा कि जोश मेज पर मरा पड़ा था। किसी ने उसके चेहरे पर पॉलीथीन की शीट बांध दी थी और उसे घोंट कर मार दिया था। जोश को बचाने के लिए वह पॉलीथीन शीट खोलने ही वाली थी कि किसी ने उसे पीछे से खींच लिया और सारा की आंखें अचानक खुल गईं। यह भी उसका सपना था और इस समय भी वह जोश के बगल में लेटी हुई थी और जोश और सारा इस समय बिल्कुल ठीक थे। जब सारा सुबह उठी तो वह बहुत परेशान थी। कोई सपना इतना वास्तविक कैसे हो सकता है? रात के सपने में जब वह आदमी उसे खींच रहा था, सारा का फोन उसके हाथ से गिर गया था और अब उसका फोन भी टूट चुका था। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और इन 2 हफ्तों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब सारा को न लगा हो कि कोई उस पर हमला कर रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वह अब अपने डॉक्टर के पास जाती है और ये सारी बातें बताती है अपने टूटे फोन के बारे में, और साथ ही वह अपने सिर पर एक निशान भी दिखाती है जो गायब हो गया था।
और 3 महीने पहले उसे बहुत गहरा घाव था। अब डॉक्टर भी यह सब सुनकर हैरान रह गया। अब जोश को सारा की मानसिक स्थिति के बारे में कुछ पता चल गया था। उसे लगता है कि सारा बहुत तनाव में है, इसलिए वह उसे छुट्टियों पर ले जाता है। वे एक होटल में ठहरते हैं। जोश 7 दिन उसके साथ बिताता है और इन 7 दिनों में सारा को कोई ऐसी समस्या नहीं होती और वह बहुत शांत महसूस करती है। छुट्टियों से वापस आकर उसने डॉक्टर को बताया कि शायद आप सही थे, मैं बहुत तनाव में थी। छुट्टियों पर जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। खैर, सारा अब घर आ जाती है और घर आने के बाद उसे लगा कि वह पिछले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। उसे बिना वजह कमजोरी महसूस होती थी। उसे चक्कर आते और उल्टी हो जाती। आज जब वह घर से बाहर शॉपिंग करने गई तो डेल उसके सामने आ गया और उसने अजीब तरीके से पूछा, तुम 7 दिन कहाँ थी? वह ऐसे पूछ रहा था मानो डेल उसका पति हो। जोश नहीं। सारा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सारा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसलिए जैसे ही डेल चला गया, वह डेल के घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। घर की हालत बहुत खराब थी। किचन में सब कुछ बिखरा हुआ था और किचन की शेल्फों पर वही ब्रांड की कुकीज और पॉपकॉर्न थे जो सारा को पसंद थे। मेज पर कुछ फोटोज रखी थीं जो डेल की माँ की थीं। ये फोटोज सामान्य नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरा हुआ हो और हर फोटो के पीछे कुछ अजीब लिखा हुआ था। इस मेज के पास सारा को एक बॉक्स मिलता है। जब उसने इसे खोला तो उसमें बहुत सारी चाबियां थीं। तब सारा को याद आया कि डेल ने मॉल से निकलते समय उसके हाथ से चाबियां ले ली थीं। हो सकता है उसी समय उसने सारा के घर की चाबियों की डुप्लीकेट बना ली हो। इस बॉक्स में सारा को मृत सभी औरतों की तस्वीरें मिलती हैं और उनमें सारा की भी एक फोटो थी जिसमें साफ दिख रहा था कि सारा मर चुकी है। और यह देखकर सारा पूरी तरह स्तब्ध रह गई। सदमे की हालत में उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसे डेल के घर से निकलना है। इतने में डेल घर वापस आ गया और उसने सारा को अपने घर में देख लिया। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने हथौड़ा उठाया और सारा पर हमला कर दिया और फिर अचानक सारा की आंख खुल गई और उसे लगा कि यह सब उसका डरावना सपना था। उसने डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर को भी लगा कि सारा को हॉलुसिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन सारा को बहुत अच्छी तरह याद था कि वह घर से बाहर गई थी। फिर वह घर के अंदर कैसे आ गई और उसके हाथ पर खून के निशान कैसे थे। परेशान होकर सारा घर से बाहर निकलती है तो डेल बाहर खड़ा है और इस बार डेल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सारा उससे बात करने के लिए उसके पास गई। सारा ने उससे पूछा, क्या तुमने मुझे देखा? मैं घर से बाहर आई थी। क्या मैं बेहोश नहीं हुई थी? तो डेल ने कहा, मैं यहाँ पूरे समय था और तुम घर से बाहर नहीं निकली। इतने में डॉक्टर भी सारा के पीछे से बाहर आ जाती है और वह डेल को पहचान लेती है। डेल उसके घर ग्रोसरी डिलीवर किया करता था, लेकिन जब से उसके घर कुत्ता आया है, डेल उसके घर आना बंद कर दिया है क्योंकि डेल को कुत्तों से नफरत है। खैर, उलझी हुई सारा डॉक्टर के साथ अपने घर आ जाती है और घर आकर वह बीमार महसूस करने लगती है। डॉक्टर के चेकअप के बाद इतनी तनावपूर्ण स्थिति में उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है। सारा प्रेग्नेंट थी और यही वह हमेशा से चाहती थी। वह बहुत उत्साहित थी। आज रात वह जोश के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है और उसे यह खुशखबरी देती है, लेकिन यह खबर सुनकर जोश स्तब्ध रह गया। वह उदास हो गया और उसे लगा कि सारा ने उसके साथ धोखा किया है क्योंकि वह जानता था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। यही वजह थी कि जब भी सारा उससे फैमिली प्लानिंग की बात करती, वह कई दिनों तक घर नहीं आता था। और फिल्म की शुरुआत में जो टेस्ट जोश ने करवाया था वह भी उसकी इनफर्टिलिटी का था। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन जोश उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। और यहाँ सारा बहुत दुखी हो जाती है। आज के बाद सारा बहुत डर गई क्योंकि वह सोचने लगी कि जो भी विचार उसके मन में आते हैं वे उसके अपने विचार या सपने नहीं बल्कि हकीकत है और कोई उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इसलिए वह रात में अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगाती है। साथ ही आज डॉक्टर, जो अब उसकी दोस्त बन चुकी थी, वह अपने कुत्ते के साथ उसके घर रुक गई। इन सभी इंतजामों के बावजूद घर में उनके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई उनके घर में घुस आया था। उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुत्ते ने महसूस कर लिया। वह कुत्ता उस पर भौंकने लगा और उसके साथ नीचे चला गया। अपने कुत्ते की आवाज सुनकर डॉक्टर भी जाग गई। जब वह कुत्ते को शांत करने नीचे गई तो उसने देखा कि किसी ने उसके कुत्ते को चाकू मार दिया है। यह देखकर डॉक्टर चीख पड़ी तो सारा भी उसके पीछे गई। नीचे जाकर उसने देखा कि किसी ने डॉक्टर को चाकू मारकर मार डाला था और फिर किसी ने सारा को भी वैसे ही मार डाला और अगले ही पल वह जाग गई। यह सब उसका सपना था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो सपना उसने देखा था वही सपना आज रात डॉक्टर ने भी देखा था और डॉक्टर का कुत्ता घर से भाग गया था। डॉक्टर बहुत तनाव में थी, जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगा। सारा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसका एक बेटा पैदा होता है
लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा डॉक्टर के फियांसी से मेल नहीं खा रहा था। ये लोग सोचने लगे कि यह बच्चा किसका है। इसी तनाव में डॉक्टर सारा को फोन करती है और उसे बताती है, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है, शायद तुम्हारे घर में कोई पैरानॉर्मल गतिविधियां हो रही हैं। तुम एक काम करो, तुरंत मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उसके घर में क्या हो रहा है। रात होती है और सारा फिर से सोने के लिए लेटती है। इस बार उसने पहले ही कैमरा एक्टिवेट कर दिया था और अगली सुबह वह फिर से एक बहुत डरावने सपने से जागी। लेकिन इस बार वह बिना कपड़ों के थी। उसने तुरंत जाकर कैमरा फुटेज चेक किया। वह हैरान और परेशान हो गई। उसका शक सिर्फ शक नहीं था, यह हकीकत थी। कोई रात में उसके घर में घुसा था, उसके हाथ पैर बांध दिए थे। किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर उसकी गर्दन काटकर उसे मार डाला। वह कोई और नहीं, डेल था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद सारा जीवित कैसे थी? सारा को मारने के बाद डेल ने पूरे घर की सफाई की, उसे बिस्तर पर लिटा दिया, उसके घावों का इलाज किया और फिर उसे सीपीआर दिया और फिर वह चला गया। और अचानक सारा की आंख खुल गई। लैपटॉप लेकर सारा डॉक्टर के पास जाती है और पूरा वीडियो फुटेज दिखाती है। सब कुछ गलत हो रहा था, लेकिन एक सवाल बना रहा, सारा जीवित कैसे थी? उन्होंने इंटरनेट पर डेल के बारे में खोज की और उन्हें 12 साल पहले की घटना का विवरण मिला। जब पुलिस ने कमरे में डेल की मां एलिन की लाश देखी थी तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही डेल कमरे में आया, वह जीवित हो उठी। सारा ने मानसिक अस्पताल में एलिन से मिलने का फैसला किया। सारा वहां जाकर एलिन से उसके बेटे डेल के बारे में पूछती है और एलिन ने कुछ भी छुपाया नहीं। उसने डेल के बारे में सब कुछ बता दिया। वह कहती है कि जब मैं उस रात मर गई थी तो डेल ने मेरे मुंह में फूंक मारी और मैं फिर से सांस लेने लगी। उसने मुझे वापस जीवित कर दिया। उसे यह सुपर पावर था कि वह किसी के मुंह में फूंक मारकर उसे वापस जीवित कर सकता था और उसे यह पहली बार पता चला जब उसने मुझे वापस जीवित किया। उसके बाद उसने अपनी सुपर पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह हर रात एक लड़की के साथ रेप करता, उसे प्रताड़ित करता और सुबह होने से पहले वह उसे वापस जीवित कर देता। डेल की मां एलिन यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अपने बेटे के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। वह अपने बेटे को रोक नहीं पाई, लेकिन उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन डेल हर बार उसे वापस जीवित कर देता। वे तस्वीरें जो हमने डेल के कमरे में देखी थीं, वे भी डेल की मां की मौत की थीं और हर फोटो के पीछे एक घटना का विवरण लिखा हुआ था। डेल की मां ने एक बार खुद को कूदकर मारने की कोशिश की थी, दूसरी बार कलाई काटकर। डेल उसकी तस्वीरें लेता था ताकि वह सब कुछ याद रख सके। वह डेल से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए एक दिन उसने योजना बनाई और घर से निकलकर खुद को जलाने का नाटक किया। उसके बाद पुलिस आई और उसे बचा लिया और उसे एक मानसिक अस्पताल में छोड़ दिया। वह कहती है कि यहाँ आकर मुझे शांति मिली है, मैं खुश हूँ। कम से कम मुझे किसी को जलाने के लिए डेल के लिए कुकीज नहीं बनानी पड़ती। एलिन सारा से कहती है, अगर तुम्हें डेल की सच्चाई पता चल गई है तो कृपया उसे मार दो और इस खेल को खत्म कर दो। सारा अब घर आ जाती है। उसे पता था कि डेल रात को घर आएगा, इसलिए उसने एक बंदूक उठा ली। जैसे ही उसके घर का दरवाजा खुला, उसने दरवाजे की तरफ बंदूक तान दी। जैसे ही हुडी पहने हुए आदमी ने अंदर कदम रखा, उसने 3 गोलियां चला दी। लेकिन पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि जोश था, जो सारा से सुलह करने आया था। लेकिन डेल ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। उसके कपड़े पहनाकर वह उसे अंदर ले आया था। जोश मर चुका था। सारा ने यह देखकर शोक मनाया, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया, अपने पति जोश को वापस जिलाने का। वह डेल के पास गई और उसे चूमकर उसकी सांस ले ली। डेल की सांस को रोककर उसने जोश के मुंह में फूंक दिया। नतीजतन जोश वापस जीवित हो गया। यह देखकर डेल आग बबूला हो गया, क्योंकि सारा ने उसे धोखा दिया था। बदला लेने के लिए वह सारा पर हमला करने आगे बढ़ा। सारा ने उस पर गोली चला दी, क्योंकि सारा नहीं चाहती थी कि वह इस दुनिया में जीवित रहे। उसने अपने पति को भी बचा लिया था। आखिरकार डेल सारा की गोली से मर जाता है और जैसे ही डेल मरता है, वे सभी लोग मरने लगते हैं जिन्हें डेल ने अतीत में जलाया था। अचानक पूरे शहर में लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। सैकड़ों लड़कियां गिरकर मर रही थीं, जिन्हें जोश ने जलाया था, और उनमें 100 से भी ज्यादा थीं। सारा, जोश, डेल की मां, वह डॉक्टर भी मर जाती है। मतलब डेल ने उस डॉक्टर के साथ भी दुर्व्यवहार करके उसे मार डाला था। लेकिन उसका नवजात बेटा नहीं मरा, जिसके बारे में अब हमें पता चला कि वह डेल का बेटा है। और यह फिल्म इस बच्चे को दिखाते हुए यहीं खत्म हो जाती है।